वैक्सीनेशन से मौत पर केंद्र का जवाब। सरकार का जिम्मेदारी लेने से इनकार। क्या केंद्र की जगह अब कोर्ट देगा मुआवजा? कोरोना वैक्सीनेशन से हुई मौतों की जिम्मेदारी लेने से केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि मृतकों और उनके परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। यानी केंद्र का कहना है कि वैक्सीनेशन से हुई मौतों के लिए सरकार बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है। साथ ही केंद्र की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन लगने से हुई मौतों के मामले में सिर्फ सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल का है, जब कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक ही परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक बच्चियों के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मौत की वजह वैक्सीनेशन बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोविड वैक्सीन से मौत के मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का समय रहते पता लगाकर उससे बचाव के उपाय करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्ड बनाए जाएं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दिया और कहा सिर्फ एक मामले में AEFI कमेटी ने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से मौत की पुष्टि की है, जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीड़ित परिवार सिविल कोर्ट जाकर मुआवजे की मांग कर सकता है, केंद्र से नहीं। वंदे मातरम। साथियों आज एक ऐसा विषय है जिसे 1 साल पहले मैंने अपने एक वीडियो में उठाया था। एक कार्टून बनाया था हमने, एनिमेशन। उस कार्टून में एक प्रश्न था, तो उस वीडियो का आज सार्थक होता दिख रहा है। मुझे लगा वो 10 साल बाद ऐसा कहा जाएगा, लेकिन 1 साल बाद ही उस वीडियो को आज जो सरकारें हैं उन्होंने सच करके दिखा दिया। तो उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक ये हमारे मित्र थे, वो इस थैले को जो है वो बांट रहे थे। मित्र मतलब हमारे कोई जान पहचान के थे, मैं कहीं गया था, इस थैले को बांट रहे थे। इस पर फोटो बनी हुई है देश के कुछ नेताओं की, और उनमें से कोई एक नेता है जिसको शायद आप पहचान जाएंगे टेप लगाने के बावजूद। तो कल मुझे किसी ने पूछा, मैं जब कहीं से आ रहा था, कि बैग तो बहुत बढ़िया है आपके पास, लेकिन ये टेप क्यों लगाई हुई है इसके ऊपर, इनके चेहरों के ऊपर टेप क्यों लगाई हुई है? कहते मैं इनका, क्योंकि हमारे देश के प्रधान सेवक हैं तो इसलिए इनका मुंह काला नहीं करना चाहता था ब्लैक मार्कर से, इसलिए थोड़ी तमीज़ दिखाते हुए मैंने टेप लगाकर उस पर जो है अपना विरोध दर्ज कराया है कि मैं इस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता, इस व्यक्ति के नीतियों का सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसने जो आज मेरा एक न्यूज़ में अभी आपको दिखाऊंगा, उसको देखकर जो मन में मेरे विचार आया कि जो व्यक्ति हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के बच्चों को ऐसे नरक में ढकेल सकता है, वो कितने अच्छे काम कर ले, मेरी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि फिर आपको ये थैला जो उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, उस थैले को यूज़ करने की भी क्या आवश्यकता है? मैं कहा वो इसीलिए कि थैला अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसके ऊपर जो फ़ोटो है वो उन लोगों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सरकारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरा तो मन ये करता है कि मैं इस पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन सब के जो शीर्ष अध्यक्ष हैं, नेता हैं, उन सब की फ़ोटो छपवाऊँ ऐसे किसी उस पर जो है कालक पोत कर ये विरोध दर्जाऊँ कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, चाहे ये समाजवादी पार्टियां हो, कोई भी हो, ये सब के सब ने जो है इस कोरोना काल के समय में जो सुईकरण किया हमारे देश में, वो सब इसमें शामिल थे षड्यंत्र में। तो इस कारण से मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ। तो ये विडंबना है कि केवल एक ही राजनीतिक पार्टी के लोगों की इसमें फ़ोटो है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबकी फ़ोटो छपवा कर उसके ऊपर काला जो है दाग लगाकर उसके चेहरे पे, और हम विरोध दर्ज कराएं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के इस सुईकरण के मामले में साथ नहीं हैं। ये थैला दिखाने का कारण ये था कि मैं अभी आपको एक खबर दिखाता हूँ, जिस खबर को पढ़ने के बाद, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो हमने लगभग बनाया था पिछले साल। तो मैं वो वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसका एक छोटा पार्ट दिखाऊंगा, बाकी वीडियो आप पूरा देख लीजिए। अरे मोदी जी राम राम, बड़े सालों बाद दिखाई दिए, अब तो आपके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। देखो भाई, टीकाकरण तो सरकार ने उसी टाइम बता दिया था कि ये स्वैच्छिक है, और अब आपने अपनी इच्छा से ही टीका लिया होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? और आपके अंदर इतना विवेक तो होना चाहिए था कि टीका
कितना अप्रूव है, कितनी स्टडी है, आप कोई चीज अपने शरीर में डलवा रहे हो तो आपको उसकी जांच पड़ताल करने का पूरा पूरा अधिकार था। आपने तो अपने शरीर में भी डलवाई और अपने बच्चों के में भी डलवा दी, तो इसमें अब मेरी क्या गलती है? जब मैं ये सब डिसीजन ले रहा था तो तुम में से किसी ने विरोध नहीं किया, और विरोध नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं तो सही कर रहा हूँ इसलिए विरोध नहीं कर रहे हो, तुम लोग मेरे साथ हो। और तुम्हें लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप गलत नहीं करेंगे, देश के हित में कार्य करेंगे और देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। अरे भाई, तो मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें रोकना चाहिए था मुझे अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। प्रजातंत्र में यही तो एक सबसे बड़ी खासियत है कि आप आराम से प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार के विरुद्ध जा सकते हो, धरना कर सकते हो। वो सब क्यों नहीं किया तुमने? तुमने ये सब नहीं किया तो मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता था देश के प्रति कुछ। लेकिन आपने धरनों को कहाँ सक्सेसफुल होने दिया, आपने उनकी एक बार भी नहीं सुनी। जो निर्णय लिए थे वो बेशक हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में लिए हों, लेकिन तुम्हारा विवेक कहाँ गया था? तुमने क्यों अपने देश के आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं किया? क्यों तुम आंख बंद करके टीका लगवाने के पीछे दौड़ लिए थे? आपकी सरकार ने महामारी का इतना डर जो फैला दिया था कि टीका लेना मजबूरी बन गई थी। और जब मैंने लाल किले और पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करके तुम्हें हिंट देना चाहा, तब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। तुम लोगों को मुझे रोकना चाहिए था। कुछ चीजें प्रधान सेवक रहते हुए मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता विरोध करती, एक साथ खड़ी होती इन सब अन्यायों के साथ, तो मैं भी ऊपर बैठे हुए अपने आकाओं से बोल सकता था कि नहीं, देखो मेरी जनता मेरे साथ नहीं है, मेरे को मजबूरन ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू नहीं कर सकता अपने देश के अंदर। लेकिन तुम विवेकहीन लोग सिर्फ आंख बंद करके किसी को पीछे चलना जानते हो, अपने घर से बाहर निकलकर लड़ना नहीं जानते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पे विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती करी? विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें टीका लगवाने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे। सरकार, हमने तो इसको स्वैच्छिक किया था और कोई स्टडी नहीं हुई थी, तो तुम्हें अपने शरीर में इसको लगवाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए था। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि भविष्य में ये भारत का भविष्य है, इसको अगर हम टीका लगवा देंगे तो इनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होंगे उनका क्या असर होगा। लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा। इसी के रिलेटेड कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और टीका नहीं लगवाया और ना अपने बच्चों को लगवाया। आज वो स्वस्थ घूम रहे हैं। तुम डर गए थे उस टाइम, और तुमने विरोध करने की क्षमता होने के बावजूद भी तुमने विरोध नहीं किया, क्योंकि तुम चाहते थे कि कौन इन सब लफड़ों में पड़े, आराम से जिंदगी जी जाए, जिसे लड़ना है वो लड़ लेगा। तुमने तो उनका सपोर्ट भी नहीं किया। लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, कोर्ट में केस किया जबरदस्ती वैक्सीन देने के खिलाफ, लोग सड़कों पे आए, धरना प्रदर्शन किया, और तुम आंख बंद करके बैठे रहे। तो जितना मैं जिम्मेदार हूं देश की स्थिति के लिए, उससे कहीं ज्यादा तुम भी जिम्मेदार हो कि तुमने आंख बंद करके मेरी बातों का विश्वास किया। तो साथियों, देखा आपने, ये जवाब मुझे लगता था कि आज से कुछ वर्षों के बाद हमें सुनने को मिलेगा कि भाई हमने तो जो सुई है वो स्वैच्छिक करी थी, आप लोगों ने ली है तो आप लोगों की गलती है, हमने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, कानूनी रूप से आपको पूरा अधिकार था उसे मना करने का, ये सब कहा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 1 साल के अंदर अंदर ही इस प्रकार का जवाब लिखित में हम लोगों को एक कोर्ट केस में, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। देखिएगा आप इनकी भाषा जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथ ही देखिए, ये है खबर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नवभारत टाइम्स की, ये तारीख है इसमें 29 नवंबर 2022, लगभग आज से 2-3 दिन पहले की खबर है ये। तो इसमें क्या, तो सरकार को देना, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ना, क्या कोविड वैक्सीन के कारण सरकार को देना होगा मुआवजा, तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा नहीं। तो इसमें ये, आप इस न्यूज़ को मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसके बाद आप ये कुछ, इसमें एक कुछ लैंग्वेज लिखी गई है कि वैक्सीन से मौत का जिम्मेदार सरकार कैसे। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपको जो हम लोग 1 साल पहले बता रहे थे और इसमें देखिए कितना फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पुख्ता करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि राज्य सीधे तौर पर मौत के लिए जिम्मेदार है। जिन 2 लड़कियों की मौत
हुई उससे राज्य को नहीं जोड़ा जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश हलफनामे में कहा गया कि वैक्सीन लिया जाना स्वैच्छिक था, इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से भी यह साफ किया गया था कि वैक्सीन लेना कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने लोगों को जोर शोर से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वो वैक्सीन लें। यह सब पब्लिक इंटरेस्ट में है, हालांकि इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। उसके बाद उन्होंने और क्या दी कि केंद्र ने कहा कि वैक्सीन के बारे में जितनी भी ज़रूरी जानकारियां थी उसे पब्लिक डोमेन में डाला गया था, जो कि आपको सब पता ये बिल्कुल झूठ है कि किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया था। किसी भी प्रचार जो इनका किया गया था सोशल मीडिया पे, इनके जो पोस्टर लगे गए थे उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा गया था। वहाँ तो यहाँ तक ये भी नहीं लिखा गया था कि वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी साझा की गई थी और जो भी इस वैक्सीन लेने वाले लाभार्थी थे उन्हें ऑप्शन था कि वह वैक्सीन के बारे में जानकारी लें और जो भी साइड इफ़ेक्ट का अंदेशा था उस बारे में वैक्सीन साइट पर मौजूदा वर्कर से जानकारी से उपलब्ध था। साथ ही वैक्सीनेशन के बारे में डॉक्टर भी जानकारी दे रहे थे। ये बिल्कुल झूठ है। केंद्र ने यह भी कहा कि अगर वैक्सीन लेने वाले एक बार वैक्सीन सेंटर जाते हैं तो उन्हें सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। वो जानकारी लेते हैं तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि जानकारी का अभाव था। ये एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है इस देश में कि कैसे सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है और उसके बाद कानूनी रूप से अपना पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेफ रखा था इस पूरे प्रोसेस में। वैक्सीन लेने वालों को हमेशा यह जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। डॉक्टर यह भी बता रहे थे कि आपकी मर्जी है कि आप वैक्सीन लें, कहीं भी नहीं बताया जा रहा था, कहीं भी नहीं। केंद्र ने यह भी कहा कि वह 18-19 साल की बच्ची की मौत के मामले में गहरी संवेदना व्यक्त करता है। उसने कहा कि पीड़ित फैमिली के लिए कानूनी उपचार हमेशा उपलब्ध है और इस तरह का क्लेम केस टू केस निर्भर करता है, इसलिए दावा सिविल कोर्ट में किया जा सकता है। अब आप देखिए। और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी ये अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। हो गई उम्र, हो गई तुम्हारी? हाँ, मेरी तो उम्र हो गई। तो तुम्हें वैक्सीन लगे साथ में? गाड़ी लगा दे हम। हाँ, लगा दे, सबके ले जा रहा है ऐसे। गलत बात है, हमें लगी वाला पटवारी जी की लगी, मैडम को लगी, सचिव महोदय को लगी। सेट होगा, जाओ ले जा रहा है, मैं जाने पड़े। फिर राशन नहीं मिलने की कह रहा है पटवारी जी। कोई राशन में पेट नहीं भर रहा है। राशन बंद कर दिया कह रहा है। सब भी बंद कर दो, राशन बंद कर दो, जो पेंशन मिल रही पेंशन भी बंद कर दो। तो कोरोना का हो जा रहा वैक्सीन से क्या परेशानी हो रही है? हमें लगवा, हमें लगी, हम कच्ची राशन बंद मिल, कच्चू बंद मिल, हमें लगवाने। आयुष्मान सुनो, आपको लगवाना पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे, नहीं लेंगे, चलिए लगवाना सब लोग। हम नहीं लेंगे, अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। आपको भी पानी नहीं देंगे अभी, ठीक है? हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हमको तबीयत अच्छा नहीं है और कौन है? लगाओ जी, इनको इंजेक्शन लगाओ। वही लगाओ, चढ़ा के लगाओ। उतारो नीचे उतरो, यही खड़े हो, बोलिए इसको। लगा दो। आराम से लग जाए। अरे वैक्सीन लगवा ले। लगवा
ताकि इन्हों के लोगों से मर लगा पहले क्यों ड्रामा करे इन्हों के लोगों सुई पर जाएगी बीच मार जाएगी बड़ी ये दोनों काम आगना सुई पर जाएगी बैठे लोग फड़ फड़ इसी ताकि मेरा 3 महीनों तो इंजेक्शन आने सुई भी टूट जाएगी सामने कुछ हो गया वो जुमारा ही था वो जुमारा ना सामने कुछ हो गया वो जुमारा सुई टूट जाएगी पीछे मर जाएगी सुई टूट जाएगी दादी मेरी अब कुछ नहीं 2 मिनट मैडम आंटी आंटी एकदम ओ सुई लग गई बीच में। मेरी बात सुनो एडीसी सर आ रहे हैं क्या लगे ना बन गया सर बन गया सर गिर गई कोई बात नहीं कुछ नहीं भाई तो आप देखिए, इसे कहते हैं कि दिन दहाड़े लूट, एक तो चोरी, ऊपर से जीना सीना जोरी, ये जो जितने भी उदाहरण हैं ये इस वाक्य से स्पष्ट हो जाते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हमारे सामने 2 साल 3 साल जो नंगा नाच इन्होंने किया, उसके बाद इनकी इतनी भी हिम्मत है कि हमें ये लिख कर भी दे दें कि हमने किसी को कोई बाध्य नहीं किया, सारी जानकारी उपलब्ध थी। तो जो उस वीडियो में हमने 1 साल पहले एनिमेशन में बताया था, वीडियो में जो पूरा का पूरा लिखा गया था वो पूरा का पूरा सच कर दिया इन लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी कानूनी रूप से जानिए। मैं आपको ऐसे कई इंसिडेंट्स बता सकता हूँ जिसमें लोग खड़े जो हैं, खड़े वो गिर गए, खड़े ब्रेन हेमरेज हुआ। हमारे कई मित्रों के घरों में ऐसा हुआ, लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि AEFI के लिए आप कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो अब ये क्या कर रही है, टिपिकल एक जो इनका तरीका होता है सरकार का कि भाई हमने तो पूरी गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई, पूरी इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के तहत दिखाई, अब ये कर रहे हैं। तो मैंने थैले वाला आपको दिखाया, ये सब जो दिखाया मैं आपको, इसका कारण क्या है दिखाने का, कि आप लोग अभी भी, अब आप कहेंगे क्या करना क्या है, करना यही है जो हम बता रहे हैं। 2 साल से रो रहे हैं हम लोग लोगों के सामने। मुझे इतना सा भी दुख नहीं होता जब कोई वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति मरता है। क्योंकि हम लोग, पता है, हमें अपना पूरा प्रयास किया, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, टीका नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि उनको जागृति थी, उनको ये बात हमने बताई थी कि देखो RTI में भी सरकार लिख कर दे रही है कि हम अगर कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। तो सुई लगवाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने चलाया, आगे भी ऐसे होने वाला है। तो ध्यान रखो, समझदार बनो, हमारी बातें सुनो, पता चल जाएगा कि हम लोगों के कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई राजनीतिक की पार्टी का टिकट नहीं लेना है। हम इन सारी राजनीतिक पार्टियों को, जिनका कोई अगर आ भी गया हमारे पास, हम जूते से स्वागत करेंगे इनका। इसलिए हमें किसी मोदी सरकार से या किसी कांग्रेस सरकार से या किसी आम आदमी पार्टी सरकार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे देश के लोगों का भला नहीं करेगा, हम उनका साथ नहीं देने वाले। अब सरकार के सर पे हमारे ये BJP वाले बैठे हुए हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग।
लेकिन तुम लोग जो इस वीडियो में हमने कहा कि आंख बंद करके बस हाँ जी जो कह रहे हो वो कर हो जाएगा, जो आपने कह दिया जी वो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब तुम्हारे मर गए घर के अंदर तो तुम लोग, तब तो तुम्हें सब लोगों को लगता था कि ये बीमारी से मर रहे हैं, अब तुमको मर रहे थे तो नहीं नहीं अब तो इस सुई की वजह से थोड़ा मर रहे हैं, कोई और कारण रहा होगा। अच्छा, इतने तुम लोगों का खून पानी बन चुका है कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि तुम लोग किसी को ये कह दो कि भाई हमारे एक बार देख तो लो, हमारे बंदा घर का व्यक्ति चला गया, एक माँ की जो कोख है उससे दिया हुआ जन्म एक निरर्थक हो गया। लेकिन नहीं, तुमको तो बस, या अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग अब चुनाव आने वाले हैं, लगे पड़े हैं जी हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे, दिल्ली में चुनाव आने वाले, गुजरात में इनको जिताएंगे, जिताओ, इनको भी जिताओ, सबको जिताओ ना। इन हरामखोरों ने सबके सब ने जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कोई आ जाए तुम्हारा, ये तुमको गुलामी में फंसा के रहेंगे, ध्यान रखना इस बात का। कोई आ जाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आ जाए। मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो इसलिए बना रहा कि ये जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी वो अपने मुंह पे से थप्पड़ मान लो या कुछ और मान लो कि भिगो भिगो के हम जूते मार रहे हैं तुमको, जो मर्जी मान लो, बुरा मानना, मिर्ची लगती है लगने दो। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ इतना सा भी दुख नहीं होता जब कोई हमारे कहने के बावजूद वैक्सीन की वजह से मर रहा है, तो इतना सा भी दुख नहीं होता। बस दुख इस बात का होता है कि हमारा प्रयास कहीं थोड़ा असफल हुआ, लेकिन जिनका सफल हुआ वो हमें बहुत दुआएं भी देते हैं, हमें बहुत धन्यवाद भी करते हैं। तो इसीलिए हमारे मन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको अभी भी, जो बाकी बचे हुए लोग जिनके मन में कहीं थोड़ा बहुत संशय है, जो नहीं मानना चाहते उनके लिए तो हम अभी भी फिक्र नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हैंड आउट के देखें, क्या पता कोई प्रूफ मिल जाए कि हम एक तरफ चले जाएं या तो इस तरफ आ जाएं या उस तरफ चले जाएं, तो मैं आपको ये प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो बनाया है मैंने। अभी आपने देखा होगा कि जीएम सरसों के ऊपर केंद्र सरकार ने जो है वो केंद्र सरकार को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो ये जीएम सरसों लाकर ये सब करके क्या करना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार ये नहीं चाहती कि आप लोगों का भला हो। उनकी बुद्धि लिमिटेड होती है, वो लालच के वश, भय के वश, अपनी महत्वाकांक्षाओं के वश, पैसे किसी भी वश आकर जो है वो आपके साथ भला नहीं कर सकती कभी भी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बहुत मजबूत हैं। तो वो इतना ही मुझे कहना था। तो आप सभी लोग ज़रूर ध्यान दीजिए जो हम लोग कह रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। वैक्सीन से किस तरह की समस्याएं हो चुकी हैं, अगर आप इतिहास में देखें तो आपको साफ समझ में आएगा। 1976 में अमेरिका में स्वाइन फ्लू फैला था। स्वाइन फ्लू वैक्सीन जो है उससे करीब 500 लोगों को ये गुलियन बेरी पैरालिसिस हुआ था। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन से 25 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ितों ने मुआवजे के लिए अमेरिकी सरकार पर मुकदमा किया था। दूसरा हिंदुस्तान का केस है, आपको बताते हैं। एचपीवी वैक्सीन जो है, एचपीवी वैक्सीनेशन ट्रायल हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आंध्र प्रदेश और गुजरात में आदिवासी लड़कियों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था। 24,000 लड़कियों पर ट्रायल शुरू किया गया था। सर्विकल कैंसर से जुड़ी वैक्सीन के लिए यह ट्रायल हुआ था। अनैतिक और अनुचित प्रक्रिया अपनाने पर सवाल उठे। मल्टीनेशनल दवा कंपनियों की वैक्सीन का यह ट्रायल था जिसमें आईसीएमआर ने इस ट्रायल की भी इजाजत दी थी। यह आईसीएमआर के साथ किया जा रहा था। एचपीवी वैक्सीनेशन ट्रायल हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आंध्र प्रदेश और गुजरात में आदिवासी लड़कियों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था। 24,000 लड़कियों पर ट्रायल शुरू किया गया था। सर्विकल कैंसर से जुड़ी वैक्सीन के लिए यह ट्रायल हुआ था। अनैतिक और अनुचित प्रक्रिया अपनाने पर सवाल उठे। मल्टीनेशनल दवा कंपनियों की वैक्सीन का यह ट्रायल था जिसमें आईसीएमआर ने इस ट्रायल की भी इजाजत दी थी। यह आईसीएमआर के साथ किया जा रहा था। वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद कुछ मौत हुई थी। बाद में यह साफ हुआ कि शायद इसकी सीधी वजह नहीं थी ये मौत, लेकिन स्वास्थ्य पर असर पड़ा। अनियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था, नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन ट्रायल पर रोक लगाया था। 162 क्लिनिकल ट्रायल की डीसीजीआई की इजाजत पर
रोक लगी थी। डॉक्टर मीरा शिवा, इस तरह के मामले हमारे सामने हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो एचपीवी वैक्सीन की जो ट्रायल हुई ट्राइबल लड़कियों पर आंध्रा में और गुजरात में, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि गरीबों पर क्या वो गिनी पिग हैं? गरीब देशों पर अभी भी चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे ये साउथ अमेरिका के देश हो, यहां पे ट्रायल होता है और ये अपने आप में अनैतिक है। बिग फार्मा कंपनीज की सांठगांठ रहती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह, इन्होंने भी इस विषय पर पहले आवाज उठाया था। वीरेंद्र सिंह जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आप जो कर रहे हैं अभी इवेंट 201 के बारे में, हाँ। आज जो सोशल मीडिया पर इनकी जो सच्चाइयां उजागर करने वाले जो भी चैनल या जो भी यूट्यूब चैनल कोई भी अगर कर रहा है, ये बकायदा इन्होंने इस मीटिंग के अंदर उसका निर्णय लिया था कि हम लोगों को ये सोशल मीडिया पर फैलने वाली न्यूज को कंट्रोल करना है, जिससे कि गलत जानकारी ना फैले। गलत जानकारी बिल्कुल, इसका वीडियो भी मैं दिखाता हूं। सिंगापुर के उजागर ना करे। बिल्कुल, सिंगापुर का जो प्रतिनिधि इस मीटिंग में था। वीरेंद्र जी, WHO के ऊपर आपने पहले भी वीडियो बनाया है। अभी अमेरिका ने फंडिंग रोकी है तो WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाला व्यक्ति है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। यदि आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तो अब क्या होता है कि बिल गेट्स का एक हेड ऑफ द स्टेट की तरह WHO जो है स्वागत करता है, या कहीं भी मीटिंग G20 की मीटिंग होती है तो ये देखिए WHO आज जिस व्यक्ति का प्रायोरिटी वैक्सीन है और जिस दुनिया को वो स्वस्थ बनाने के नाम पे जितना ये दाम दे रहा है उतना इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो WHO किसके कहने में चल रहा है? बिल्कुल, भारत भी किसके प्रोटोकॉल पे चल रहा है? तो जो टेड्रोस नाम का व्यक्ति है, यदि आप उसका एक बैकग्राउंड खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। तो हम पूरी दुनिया, पूरा भारत 130 करोड़ लोग एक हाशिए पे जी रहे हैं आज।